श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोक में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणाम से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का विश्वास उसके प्रकृति के अनुसार ही होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझ में जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न कहीं और। श्री कृष्ण कहते हैं, उनसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन का नियंत्रण नहीं करते उनके लिए मन शत्रु का समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपनी लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसको खुद के जहरीला दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया दिखावे पे जीती है। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उसके हाथ में खुशबू अक्सर कर रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिएगा विनाश का समय आरंभ हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरे की मेहनत को भी सम्मान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी तक जाने वाला रास्ता सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। इस बात का व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय को नष्ट करते हैं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चे पे नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आँखों से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखती, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखती और स्वार्थी को कभी भी कहीं भी दोष नहीं दिखती। एक भ्रम से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वह अच्छा रिश्ता कैसे हुआ जो सिर्फ एक भ्रम से टूट जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मात्र सोचते रहने से ही कार्य पूरा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना उससे भी अधिक आवश्यक है। जिसने अपना पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम कदम भी उठा लेगा, क्योंकि पहले में ही अड़चन आती है, अंतिम में कोई अड़चन नहीं आती। दूसरों की गलतियों से सीखें, अपनी ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। किसी भी व्यक्ति का बहुत ईमानदार और सीधा साधा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और सीधे व्यक्ति जल्दी काटे जाते हैं। जिंदगी में जोखिम लेने से कभी नहीं डरे, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। जरूरी यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र के सोच रखते हैं। जिस मनुष्य के पास कोई भी अच्छा गुण नहीं होता है, वो दूसरों में कमियां के निकाल कर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की साबित करते रहता है, कोशिश करते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ है। शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना चाहिए, क्योंकि शक सदा सोने का शुद्धता पर किया जाता है, कोयले के कालिख पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र के साथ साथ शत्रु को भी चुनाव सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु से ही आपको मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं का आभास मिलता है। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दे, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयों को भुलाकर अपनी औकात दिखा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने और अच्छे बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेला ही नर्क या स्वर्ग जाता है। उन लोगों से दोस्ती कभी ना करें जो आपसे ऊपर या नीचे के दर्जे के हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों की मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और अगर चर्चा बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान का नियत और नजरें बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मित्र और रिश्तेदारों को छोड़कर पराये लोगों को महत्व देते हैं, वह खुद ही एक दिन नष्ट हो जाता है। संबंध कोई भी हो, लेकिन अगर वो दुख में हमारा साथ न दे तो फिर सुख में उन संबंधों का रह जाना कोई अर्थ नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, पंछी कभी भी अपने बच्चे के लिए भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देता है, वो तो बस उन्हें उड़ने के कला सिखाती है। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। हमें भूत के बारे में कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसीलिए दिल के सुंदर होने वाले के साथ रहें। सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय को महत्व को जान लिया, उसके लिए कोई भी बड़ा कार्य, कोई भी बड़ा लक्ष्य
प्राप्त किया जा सकता है। जिन लोगों के चरित्र अच्छे होते हैं, यानी जो लोग दूसरे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।